हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए, पूरा हम सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि एक समरूपता में आए और सभी एक साथ चलें। कोई बहुत तेज रहेगा, कोई बहुत स्लो रहेगा, तो निश्चित रूप से तारतम्य बन नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग आज 8 मिनट का टारगेट हम लोग रखे हैं, और ये मतलब 20 श्लोक के लिए 8 मिनट है। और आज कंप्लीट जब हम लोग श्लोकों को 28 जो श्लोकों को हम लोग पूरा करेंगे, तो हम लोग का 10:30 मिनट के आसपास चलना चाहिए। तो अभी पूरा समय हम सबके पास में, हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन 20 श्लोक 8 मिनट, और पूरे श्लोक जो आएंगे 10:30 मिनट, 10:30 मिनट के आसपास मान चलिए। अगर 10 से 11 के बीच में हम लोग उसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, 2-3 बार प्रयास होगा। देखिए, और जब साथ में हमें रहना है, 4 लोगों को जब साथ में, 4 भक्त साथ में रहेंगे, तो एक तेज रहेगा, एक स्लो रहेगा, तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग एक सबका एक जैसा तो हो भी नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम जो हम इतने दिन से अभ्यास करेंगे, शब्द हमारे क्लियर हो जा रहे हैं। कोई बहुत स्लो हो जा रहा है, कोई बहुत तेज हो जाएगा, तो फिर साथ में तारतम्य। और वैसे सिद्धांत भी एक साथ चलना है, एक अध्यात्म का भी सिद्धांत है कि साथ चलना है। और देखिए, अकेले अकेले गाना होता तो कोई बात नहीं, आप सब लोग एक आदमी 8 मिनट ले लिया, 6 मिनट ले लिया, 9 मिनट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब साथ में चलना है तो हम सबको एक साथ चलना पड़ेगा। और बार बार देख रहा हूँ कि शब्दों में देखिए, कहीं कहीं शब्द ऐसे हम लोग के हैं जो हम लोग राग के हिसाब से भी हम लोग का सेट किया गया है, तो कहीं पर उसको भी ध्यान देना है। तो क्योंकि बार बार उन शब्दों पर क्यों कहा जाता है कि सभी लोग वही बोलेंगे, कोई अलग ढंग से अपने को कोई बोलेगा, फिर दूसरे बोलेगा, तो फिर तारतम्य नहीं बनेगा। लेकिन कुछ कुछ शब्द हैं जिसमें अभी भी दिक्कत हो रही है। देखिए, अभी तो मैं सोचा था कि आज कुछ चेक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ा। तो कुछ कुछ शब्द है अभी भी भक्तों को अलग अलग हो रहा है। तो अब गायन के साथ में सबको बोलना ही पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। कभी किसी में कुछ सुधार हो जाए, किसी में कोई गलती हो जा रही है, तो तारतम्य अगर हम लोग, पता चलता कि कल बहुत अच्छा था, आज पता चला कि 2-4 शब्द गलत हो गए, और पता चला कि वो शब्द आज अच्छे थे, कल दूसरे गलत हो गए, तो ये तारतम्य तो चलता रहे। इसलिए अब हम लोग पहले से अभ्यास कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हम लोग को प्रतिदिन अभ्यास जब हम करेंगे, देखिए कुछ कुछ शब्द तो देखिए, आप लोग देखे होंगे कि रोली बिटिया का, तो एक शब्द इतना सुंदर था, उसमें सुंदर कई लोगों का मतलब कि इसको ऐसा बोलेंगे तो कुछ अच्छा भी हो रहा है। अब कुछ कुछ शब्द में देखिए, अस्मरताम, अस्मरताम। अब कई माताओं का इस सब पहले सही हो रहा था, आज देखिए तो गलत हो गया। अस्मरा, देखिए अस्मरा गलत हो जाएगा, अस्मरताम बोलना है। और अभ्युपेत्य, अभ्युपेत्य। और देखिए अंडांतरस्थ, देखिए क्या हो रहा है कि अंडांतर अस्त बोलेंगे तो फिर उसमें राग नहीं बनेगा। लिखा जरूर है, देखिए लिखा इसलिए कि उसको समझने के लिए लिखा गया है, अंडांतर्स। तो अंडान, तो उसमें स और थ जैसे अस्त हो, ऐसे बोलेंगे आप अलग में। जब मिला के बोलेंगे अंडान, अंडांतरस्थ, अंडांतरस्थ, अंडांतरस्थ बोलना पड़ेगा। और वहां क्या बोलेंगे, तो और फिर अस्थम वहां हो जाएगा। तो अच्छा देखिए, दधी विकार, अगर हम दधी विकार, दधी दधी बोलेंगे तो गड़बड़ होगा। लेकिन अगर हम लोग देखिए उस किस क्वालिटी में जा रहा है, कि अगर कोई संस्कृत का भी अगर वक्ता रहे वहां पर, तो लगे कि नहीं बहुत अच्छा ये लोग अभ्यास किए। देखिए हम लोगों में से कोई भी संस्कृत का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम अपने प्रयास से इतना अच्छा कर सकते हैं कि लगे कि हम लोग बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। अप्यासो, अप्यासो, अप्यसो, अप्यसो। तो बिल्कुल इसमें, तो हम लोग जब लय बनाए अप्यसो, 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 अप्यसो। लेकिन नहीं तो अगर तोड़ेंगे तो अप्यसो बोलना पड़ेगा। तो अच्छा बोलिए, अप्यसो बोलिए। आइए जहां पर श्लोक के हिसाब से बोलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं हो। प्रेमांजन चछुरित, प्रेमांजन चछुरित, प्रेमांजन चछुरित में भी कुछ गलती हो रही है। कई बार बोला था कि इसको सब लोग सुधार लेंगे, लेकिन अभी भी उसमें गलतियां चल रही हैं। और सुरभीर, सुरभीर अभिपालनतम, तो थोड़ा थोड़ा अस्मरताम को बिल्कुल ध्यान रखिए। कई भक्तों का बिल्कुल आसान शब्द है, लेकिन हम उच्चारण की वजह से गड़बड़ हो रहा है। तो आइए एक बार हम लोग 2 श्लोकों को बढ़ाएंगे, एक बार उस क्रम को फिर से बढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उस तरह से हम लोग तो प्रयास करते हैं कि हम लोग कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आइए हम लोग यहाँ से बिल्कुल प्रारंभ करेंगे।
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणे प्रकर्षद्मसो कल्पवृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रं सेव्यमानम् गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि वेणुं कुळन्तम् अरविन्दलायताक्षं वरहावतं संसिताम्बुद सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसदबन्मालवंशे रत्नाङ्गदं प्रणकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनन्दचिन्मय सद् उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं न यौवनं च वेदेषु दुर्लभं दुर्लभं आत्मभक्तो गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवर्षसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत् प्रपत्सि मन्य अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि एको अप्यसौ रचयितुं जगत् अण्डकोटिं यच्छक्तरहित अस्ति जगत् अण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावित धियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूप महिमा सनयान भूषः सुक्तैर्यम् एव निगम प्रथितैः स्तुवन्ते गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि आनन्द चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिरेव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जन चक्षुरीत भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यम श्याम सुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम्भवत परमः पुमानयो गोविन्दमादे पुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगद अंडकोटि कोटिस्व अशेष बहुसुधाधि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविन्दमादे पुरुषं
तमहं भजामि। माया हि यस्य जगत् अंडशतानि सोते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्त्वावलंबी पर सत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनः सो यः प्राणिनां प्रतिफलम् अस्मरतामुपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत्यजस्त्रं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले चस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य चेष्टते सा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथग् अस्ति हेतो यः सम्भूताम् अपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। दीपाचिरे वहि दशान्तरम् अभिपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगे वहि च विष्णु तया विभाति गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यः कर्णावजले भजति अस्मयोगा निद्राम अनंत जगत अंडसरोमकूपः आधार शक्तिम् अवलंब्य पराम समूर्तिं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। आगे श्लोक संख्या 21। यस ऐक निःश्वसित कालम् अथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगत अंडनाथाः विष्णुर्महान् सह इह यस्य कला विशेष गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं क्रियत प्रकटयत् अपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगत् अंड विधान कर्ता गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। हम लोग इस प्रकार से इसको पूरा करेंगे। तो हम लोग 2 श्लोक हम लोग जोड़े हैं और एक बार श्लोक संख्या 21 और 22 को फिर से स्पर्श कर देते हैं। यस आयक निःश्वसित कालम। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो टाइप किया हुआ है उसमें निःश्वसित, क्योंकि उसमें निःश्वसित आधा ये स है, वो अरे जो ये शेष वाला स रहता है दोनों से उसमें है, तो इसमें निःश्वसित बोलना है। निःश्वसित ध्यान रखिए, उसमें निःश्वसित लिखा है लेकिन हम लोग को निःश्वसित एक साथ में बोलेंगे उसे। यस ऐक निःश्वसित कालम् अथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगत अंडनाथाः। और यहाँ देखिए विष्णुर, ध्यान दीजिएगा, विष्णु महान लिखा है तो विष्णु में र जोड़ना है, ध्यान रखें। तो इस लाइन में विष्णुर महान, और देखिए स ई को साथ बोलना, स और ई को अलग मत बोलिए, स ई ऐसे बोलिए।
विष्णुर्महान सह इह यस्य कला विशेष। और इस प्रकार से, और यहाँ जो दूसरा में यथास्म, यथास्म बोलेंगे, यथास्म, यथास्म, यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः। और इसमें ब्रह्मा, ब्रह्मा, उसको ब्रह्मा बोलना है, ब्रह्मा, ब्रह्मा यह एस जगत अंड विधान करता। तो दोनों श्लोकों को स्पर्श कर दिया। अब दोनों को एक बार से फिर से बोल लेता हूँ। वैसे मैं भी चेक करता रहता हूँ। अभी मेरा भी जो इस श्लोकों को हम लोग लिए थे तो 8 मिनट 40 मिनट हुआ था। लगातार मैं प्रयास किया था कहीं से ब्रेक ना करें, क्योंकि ब्रेक करने में पता नहीं चलता है कि हम किस दिशा में चलना, क्योंकि हम भक्तों को कह दें 8 मिनट और हमारा खुद ही 10 मिनट हो रहा है या 6 मिनट हो रहा है, तो मैं भी गलत हो जाऊँगा। यानी मैं कर रहा था तो 8, ये पूरे 22 श्लोक जो हुए थे 8 मिनट 40 मिनट में पूरे हुए थे। तो हम लोग ऐसे ध्यान देंगे, बिल्कुल हम लोग टारगेट में चलेंगे। तो 8:40 इसको मांग चलिए कि 2 श्लोकों का हम लोग जोड़े हैं 8 मिनट 40। देखिए, और इस लय के साथ में चलेंगे। देखिए, अभी देखा था उनको बंदा माता जी का, वो 5.5 मिनट में पूरा हो गया। कितना अंतर है। और किसी का अगर 10 मिनट हो जाएगा तो अंतर हो जाएगा। मैंने 7.5 8 अगर 20 में कर देगा, इसमें मान लीजिए हम लोग 22 में कर रहे हैं तो हम लोग 8 मिनट 10 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड ऐसा चलेगा, लेकिन बिल्कुल अंतर्गत नहीं चलेगा। आइए फिर से बोल लेते हैं। अस एक निःश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगत अंडनाथा। विष्णुर्महान सह इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भस्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं क्रियत प्रकट यत्यपि। देखिए यत्य, हाँ इसमें भी देखिए ध्यान हो रहा है। यत्यपि बोलिए, यत्यपि तद्व, तद्व, तद्व अलग बोलिए, तद्व अलग, दत्र अलग, तद्व दत्र, तद्व दत्र, तद्व दत्र। इसमें लिखने में थोड़ा सा यत अपि लिखा था, उसको यत्यपि, यत्यपि हम लोग बोल सकते हैं। तो यत्यपि, यत्यपि, यत्यपि बोल सीधे कर दिए, यत्यपि बोल सकते हैं, नहीं तो यत्यपि बोलना पड़ेगा ध्यान दे करके। तो उसको अगर सब लोग बोलना चाहें तो यत्यपि बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको सही कर लीजिए। श्लोक संख्या 22 में जो दूसरी लाइन है, यत्यपि, यत्यपि तद्वदत्र, यत्य अलग, अपि और तद्व और दत्र, बिल्कुल साथ में। तो वो एक बार फिर से दोनों को बोल भी देता हूँ, मैंने कहीं से दिक्कत ना हो, मैं इसको नोट करा देता हूँ। सब श्लोक संख्या 21 में पहली लाइन है निःश्वसित बोलना है, निःश्वसित, उसको सही भी कर लीजिए। और पहली लाइन है, और दूसरी लाइन में यथास्म, यथास्म क्या बोलना है कि आधा सौ है के बाद म है, तो हम लोग यहाँ पर पूरा लाइन लिखा हुआ है यथास्म। भास्वान यथास्म, यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः। स्वीयम में कोई दिक्कत नहीं है। क्रियत कियत, कियत प्रकट यत्यपि, यत्यपि तद, इसको बोलिए, ऐसे हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग उसको सुधार भी सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा शब्द को, क्योंकि अगर गड़बड़ होगा तो बोलते हुए ध्यान में आएगा, तो उसको हम सुधार लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि गलती ना हो पाए, ऐसे बोलते वक्त गलती होगी तो दिक्कत होगा, सबको भाव बिगड़ जाता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार चेक भी कर लेता हूँ अपने जो बुकलेट निकाल करके, तो इसमें कहाँ गलती हो रही है। देखिए प्रयास क्या, हम लोग बिल्कुल प्रयास, इतना अच्छा प्रयास करना कि कहीं से भी कुछ भी गलती अगर है तो हम लोग सुधारें। अब देखिए राग बोलते वक्त कुछ थोड़ा बहुत चलेगा, रात में तो मान लीजिए हम लोग बोलेंगे तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे गलती होगी तो दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, यस ऐक निःश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगत अंडनाथा। विष्णुर महान सह इह, सह ई, देखिए सह नहीं बोलना, सही, सह सही, विष्णुर महान सह इह विश्व बिला लोके। इसे हम जब बोलेंगे बिल्कुल हम लोग का सही हो जाएगा। कुछ कुछ देखिए जो हम लोग का जहाँ जहाँ फंस रहा है वहाँ थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अंडांतरस्थ, अंडांतरस्थ, और वो तो जो हम लोग का देखिए जहाँ आधा सौ या च लिखा है ना, तो वहाँ पर हम लोग का बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। किसी भक्त का कुछ हो जाए, किसी भक्त कुछ हो, तो हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो हम लोग को सही हो जाएगा। तो ये 2 श्लोकों को मतलब प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। 3-4 दिन में रहेगा तो हम लोग का
अच्छा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिल्कुल आइए दोनों श्लोक को फिर से एक बार स्पष्ट भी कर देता हूँ। यस ऐक निःश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगत अंडनाथा विष्णुर्महान सईह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि भास्वान् यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकट यत्यपि तद्वदत्र ब्रह्म एयस जगत अंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो यहाँ तक हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अभी धीरे धीरे हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार 2-4 दिन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको भी पूरा कर लिया जाएगा। देखिए जितना प्रयास होगा, देखिए इतना प्रयास करने का उद्देश्य क्या है कि बिल्कुल हम लोग सबका अच्छा, किसी को हतोत्साहित करना, किसी को वैसा करना, कोई दिमाग में मत रखिए। कोई लोग अपना बिल्कुल एकदम सावधान होकर के इसको 8 मिनट 40 सेकंड में इसको पूरा करने का प्रयास करना है, इसको ध्यान रखिए। अब प्रैक्टिस करेंगे तो, और देखिए कभी कभी भक्तों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम बहुत अतिरिक्त करने लगेंगे तो पता चलेगा कि हम लोगों का और भक्त छूट जाएंगे पीछे। तो बहुत अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मिला के चलेंगे। अच्छा तो आइए हम लोग सीधे भगवद गीता का भी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। और जैसा कि बिल्कुल तात्पर्य हम लोग छोटा ही लेकर चल रहे हैं, तो फिर हम लोग जो देखिए माताओं से फिर एक बार अनुरोध है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उन लोग बिल्कुल छोड़ दें, गीता बिल्कुल मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन अध्ययन कर लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि समय भी लग रहा है, सबको अध्ययन भी करना है। तो अगर आप लोग छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबको लिए कोई भगवान देख रहे हैं कि कोई, देखिए कोई ना कोई सेवा होती रहनी चाहिए, तो ये दिमाग में रहे। आइए हम लोग सीधे सीधे वहीं से फिर प्रारंभ करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग लगभग इस अध्याय 16 के इस 1-2-3 श्लोक जो हम लोग चल रहे हैं, इसके आखिरी छोर में हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग कल इसको पूरा कर, मैंने कल पूरा नहीं करेंगे, हम लोग कल हम लोग तात्पर्य में एक ही जो तेज लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीं विजातस्य भारत। अब इसको हम लोग को अगर ऐसे बोलना चाहेंगे, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीं अभिजातस्य भारत। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा समान पाने की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति में से संपन्न देवतुल्यों में पाए जाते हैं। देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, यानी बिल्कुल सीधे सीधे कह सकते हैं देवी प्रकृति यानी सतोगुण में जब रहेंगे तो ही ये संभव है, क्योंकि सतोगुण के पास से ही ऐसा हम लोग पास में आ सकता है। तमोगुण में, रजोगुण में तो इसका भगवान मैंने चर्चा भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो है आएगा नहीं। तो आइए हम लोग सीधे सीधे जो तात्पर्य है उसी पर सीधे पहुंचते हैं। बिल्कुल हम लोग छोटा सा तात्पर्य, लेकिन देखिए
बात के जो तात्पर्य है काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रभुपाद जी देखिए सरल बनाते हैं। देखिए एक ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी अपने जो आध्यात्मिक जो प्रगति के लिए जो पाश्चात्य देश के भक्तगण थे उनको भी इसको, ताकि उनको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, तो बिल्कुल सरल बनाए हुए हैं। कहने कि यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियों के निमित्त है। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हम वहाँ क्या कह रहे थे, अहिंसा। यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे कल हम लोग बात पहले भी कर रहे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोग हमें कहें कि अरे बड़ा अच्छा है और हम किसी की गलती को बोलने सुधारे नहीं, या उसको हम उसको दंड देने की प्रक्रिया, ताकि उस दंड देने से वो व्यक्ति सुधर सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको न सुधारें। यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्षत्रियों को ऐसा करने पे उनको अहिंसक नहीं होना चाहिए, यानी उनको आवश्यकता है हिंसा करने की। जैसे मान लीजिए कोई शेर किसी को खाने के लिए जा रहा है और वो व्यक्ति कोई खड़ा है जिसमें क्षत्रित्व का गुण है, तो सोचे कह रहे हम शेर की हत्या कर देंगे तो दोष लगेगा। लेकिन करना क्या है, शेर किसी की हत्या करने जा रहा है उसको बचाएंगे। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, आप सोच कह रहे उसको हम क्यों उसको मारे, हम मारेंगे तो हमें दंड लगेगा। लेकिन वो व्यक्ति किसी को मार रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके, क्योंकि आपका दायित्व क्या है, किसी की निर्बल की रक्षा करना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट यहाँ कर देते हैं कि हमें निर्बल की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कभी हिंसक बनना पड़े तो हमें बन जाना चाहिए। मैंने कहने का भाव है, यानी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रवृत्ति को, परिस्थितियों के हिसाब से अपनी प्रवृत्ति को क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। ऐसा भाव प्रभुपाद जी साफ साफ दिखा रहे। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको तात्पर्य को एक बार पूरा करते हैं। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा भी कर दे। अब देखिए यहाँ पर जो बात क्या हो रही थी, उसे मोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। यानी जो हम लोग यहाँ पर देखिए बात हो रही थी कि श्लोक संख्या जो हम लोग 3 में आ रहे क्या कर रहे हैं, तेजा क्षमा धृति, यानी सीधे सीधे इसमें श्लोक में इस तात्पर्य में तेज क्षमा धृति ये तीनों शब्दों का समावेश प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि क्षमा 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 किस परिस्थिति में, कि देखिए क्षमा का सीधा कहा गया कि हमें किसी भी परिस्थिति में किसी को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा कहने की जो प्रकाष्ठा बोला गया है, जैसे हम लोग क्या होता है कई बार हम लोग बोलते हैं अरे जाओ जाओ तुमको भगवान देखेंगे, तुम हमको सता रहे हो ना, भगवान बहुत सताएं, तुमको नरक में भी जा स्थान नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, तुमको वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि क्षमा नहीं, हमें क्षमा, एक तो क्षमा करने की प्रवृत्ति होगी कि आपके अंदर शक्ति है, आप क्षमा, आप दंड दे सकते हैं, उसके बावजूद भी किसी को अगर अपने प्रति किए हुए अपराध को आप सहन कर लेते हैं तो क्षमा की स्थिति में आता है। मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे होंगे। यानी कोई व्यक्ति अपराध किया है, आपके पास इतनी शक्ति, इसको आप दंड दे सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे प्रति जो अपराध किया है उसी को मैं सहन कर लूँ, तो इसको मैं दंड नहीं दूँ, तो सीधे क्या हो जाएगा, ये क्षमा हो जाएगा। यानी देखिए इसकी परिस्थितियाँ बदल जाते हैं। कभी कभी देखिए हम अपने घर वालों को क्या करते हैं, सीधे क्षमा कर देते हैं। वहाँ पर क्या रहता है कि वह व्यक्ति हमसे घर में कलेश ना हो जाए, घर में गुस्सा ना हो जाए, तो ये क्षमा दूसरे ढंग का है। क्षमा करने की प्रवृत्ति भी अलग अलग है। यानी अगर देखिए हम लोग कभी कभी पोर्टल पर भी जैसे कोई गलती कोई भक्त करते हैं, जैसे ही क्षमा मांगते हैं, तुरंत क्षमा मांगते ही तुरंत हमारी स्थिति, मतलब हमारी तो मैं अपनी व्यक्ति बता रहा हूँ, जैसे क्षमा का भाव आता है मैं तुरंत उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो लगता नहीं कोई बात नहीं, जाने हटा, मतलब बिल्कुल कर दे। तो ये जो सीधे से हम कहते हैं कि अगर कोई क्षमा मांगता है तो हमारी प्रवृत्ति पर ये दया, इसमें क्या हो गया, इसमें दयावान होना चाहिए, दया के भाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ का एक सबसे उच्च कोटि का देखिए थोड़ा विस्तार हो जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्षमा वास्तव में, जब भी मैं बोला कि अरे जाओ जाओ तुमको नरक में स्थान नहीं मिलेगा, ऐसा, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम ऐसा विचार करें। देखिए क्षमा, असली क्षमा उसको कहते हैं
कि इस लोक में उस परलोक में भी उस व्यक्ति का कोई नुकसान न होने पाए, ऐसी धारणा हमारी बना कर रखनी चाहिए। अतिशय लाभ, अतिशय आपकी हानि हो रही हो, अतिशय आपको अपमान हो रहा हो, अतिशय आपका नुकसान हो गया, इस परिस्थिति में भी वो व्यक्ति जो किया हुआ है आपके प्रति अपराध, उसको इस लोक में भी माफ करना है। और ये भी नहीं कहना है कि तुमको भगवान देख लेगा, तुमको नरक में स्थान नहीं मिलेगा, देखो भगवान तुमको फल देंगे, ये भी नहीं कर सकते। अरे भगवान को जो करना भगवान कर लेंगे, हम क्यों उनके भगवान के काम में हम किसी प्रकार का व्यवधान डालें। हो सकता है भगवान माफ कर देंगे, या हो सकता है वो व्यक्ति किसी परिस्थिति में चोरी किया हो, बेईमानी किया हो, कुछ भी किया हो। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी यहाँ तक कि शास्त्रों में भी कई घटनाएं हैं कि कोई व्यक्ति के घर में खाना नहीं है और वो जा करके किसी घर में चोरी कर रहा है, और चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है। तो फिर क्या होता है, तो जाता है जज के सामने, तो कहता है कि हमने तो चोरी किया, हमको मेरी पत्नी भूखी थी, मेरे बेटे भूखे थे, बेटी भूखी थी, मैं चोरी कर लिया, मेरा क्या दोष है। तो वहाँ पर उसकी सजा को वास्तव में क्या करता है जज, माफ कर देता है, क्योंकि परिस्थितियों बस कर रहा है, मैंने उसका वृत्ति नहीं है, उसकी आवश्यकता है। तो हम किसी के प्रति क्षमा भाव हमारा रहना चाहिए और उस प्रकार रहना चाहिए। और यहाँ जो तेज की बात है, तेज और क्षमा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ क्या कह रहे थे, देखिए तेज में क्या होता है, इसे समझ लीजिए कि ये जो किस संदर्भ में बोला जा रहा है, इस संदर्भ में बोला जा रहा है कि आप जैसे नहीं होता, अरे उसके अंदर बहुत तेज है, अरे वो महात्मा बोलते हैं तो उनके तेज, उनकी बाड़ी में तेज निकलता है, अरे उनके चेहरे पर बिल्कुल भाव रहता है, अरे वो आध्यात्म में बहुत पढ़े चले के हैं, मतलब इस तरह की भावना हम लोग करते हैं। तो होता क्या है, यह कहाँ से मिलता है, ये हमारे शास्त्रों से मिलता है, हमें अपने ज्ञान से मिलता है, हमें संतों के साथ व्यवहार करने से मिलता है, संतों के प्रति हम कोई किसी प्रकार की मतलब उनकी सेवा करते मिलता है, संतों के साथ से मिलता है, पुस्तकों के साथ से मिलता है, हमें अध्ययन से मिलता है, हमें सत्संगति से मिलता है। तो ऐसा जब मिल जाता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि तेज कि आप बहुत मैंने मान लीजिए आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं या किसी कोई मान लीजिए जनरल भाषा बता रहा हूँ, तो कभी कभी अब मैं तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ देखता हूँ जिनसे नहीं कुछ परिचित है, तो अगर मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो बड़े बड़े हंसने वाली बात है, कई लोगों को मैं जानता हूं कि वो खैनी खाते हैं या पान खाते हैं, लेकिन मैं जो वहाँ से गुजरता हूं तो इन केस अगर वो खा रहे होते हैं तो अपना मुंह ऐसे छिपा लेते हैं जैसे हमसे वो मतलब डर नहीं रहे हैं, एक तरह से लिहाज करना, यानी उनके प्रति भावना है कि नहीं इनके सामने पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए या किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। मैंने बिल्कुल एकदम हाथ में करेंगे तो बिल्कुल छिपा लेंगे या बिल्कुल ऐसे अपने को मुँह कर लेंगे कि जैसे मैंने उनको एक क्या हुआ, उनके अंदर भावना नहीं इनका सम्मान भी है और साथ अरे नहीं इनके सामने नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए उनके अंदर भावना है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे भी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने भी लोग गलती करने से क्या करते हैं, परहेज करते हैं। यह क्या है, आपके तेज का प्रभाव है, उसकी व्यक्ति का, मैंने अपनी पसंद नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। कभी कभी मैं बचपन बताऊं कि बचपन में मैं छोड़ उस बात को नहीं बताया क्योंकि आप लोग उसको पता नहीं किस रूप में लेंगे, तो मैंने होता है मैंने ये क्या है, आपके अंदर कुछ भी किसी की भावना में बन गए नहीं इनका ये प्रभाव है, तो इसके सामने हमें यानी उससे कितना लाभ है, उस व्यक्ति का भी लाभ है, वो गलत करने से जो हम लोग लज्जा की भावना भी वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग जब दूसरे सिलसिलों में पढ़ रहे थे तो लज्जा की भावना का भी यहाँ जिक्र हुआ है। तो वहाँ करें कि वो भी एक प्रकार का ये गुण है कि अगर आप किसी के सामने लज्जा, भद्रता, लज्जा देखिए उसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उस प्रकार से विचार करें तो जितने ये गुण हैं, यानी एक तो, और धृति का मतलब क्या हुआ, धृत माने क्या हुआ, स्थिर। जब आप किसी प्रकार की भावना करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का, अगर देखिए किसी भी प्रकार का और आपने संकल्प लिया तो कोई भी उसके अंदर आप स्थिरता बनाए रखें, संकल्प आपने क्या बनाए रखें। हम लोग क्षमा की बात कर रहे थे, ध्यान में आ रहा है, आप प्रहलाद महाराज का ध्यान करिए। आप प्रहलाद महाराज कितने मतलब सौम्य थे कि जब उन भगवान नरसिंह उनके सामने आए तो उन्होंने जो उनके पिता कितना कष्ट दिए थे वो, लेकिन उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं किया कि आप बहुत देर से आए, या उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पिता बहुत मुझे कष्ट दिया, इनको आप समझाइए। उन्होंने सीधे से क्या किया कि अपने पिता के कल्याण के लिए भगवान से आग्रह कर रहे हैं।
जब भगवान ने कहा कि तुम मुझसे जाओ कुछ मांग सकते हो, तो पहला उन्होंने क्या किया, अपने पिता के कल्याण के लिए। और कौन सा कल्याण के लिए? परम कल्याण के लिए। भगवान ने कहा कि मैं तो स्पर्श करते ही उनका कल्याण कर दिया हूं। जब मेरे नाम का स्पर्श करने से भक्त का कल्याण हो जाता है, मैं तो सशरीर उनको स्पर्श कर दिया, तो उन्हें तो कल्याण हो ही गया उनका। लेकिन मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, तुमसे क्षमा मांग रहा हूं कि मैं इतना देर से आया। तो संतगण बड़े आराम से बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, अरे क्या क्या प्रभु, आप तो क्या अब हमको खिलौना में क्यों फंसा रहे हैं? अरे आप कब नहीं आए थे? अब प्रहलाद महाराज देखिए नहीं कह रहे कि देखिए लिहाज, ये नहीं कह रहे हैं कि अरे नहीं, अरे आप तो आए हैं, मतलब ऐसा नहीं कह। तो प्रहलाद में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप कब नहीं आए थे बता दीजिए। जब हमें पर्वत पर से गिराएगा तभी आप आए थे, नदी में गिराया था तभी आप आए थे, मैंने चूल्हे में चक्की में पीसा जा रहा तभी आप आए थे। हाँ, आप मुझे तो सहायता कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को जो आप दिखाने आए हैं ये न काम नहीं कर रहे थे। इस बार आपने यहाँ पर आके इनको भी सेवा में एक तरह से दिखाने की, आंखों को सेवा दे दिया कि जो भाई भगवान को देख लो। लेकिन उन्होंने विशेष बात क्या बोल रहे हैं, आप आए वहां तो आप चले आए थे, लेकिन आप यहाँ पर मेरी बात को सत्य करने के लिए आए हैं। वो बात कौन सी थी? इस खम्भे में भी भगवान है, इस खम्भे में भी भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। इस बात को सत्य करने के लिए आपने, जब मेरे पिता ने कहा कि इस खम्भे में भी है, मैंने कहा कि इस खम्भे में भी भगवान है, इसको आपने सत्य करने के लिए यहाँ पर बार बार आते। भगवान कहते हैं अरे इतना छोटा बच्चा इतना समझदार। तो सोचिए, मतलब भगवान क्षमा मांग रहे हैं कि प्रहलाद जी, मतलब ये नहीं कि अच्छा ठीक आपको माफ कर दिया। भगवान मैंने कहने मतलब क्या हुआ कि हमें व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए मैं थोड़ा सा बताऊं कि हमें अपना सम्मान करने की जो प्रवृत्ति है उसको तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भक्तगण ध्यान दें, जैसे कभी कभी मैं देखता हूं हम लोग बहुत मतलब सूक्ष्म विषय है, कभी कभी फोन आता है, आप कौन बोल रहे हैं? जैसे मैं तो नहीं बोलता हूँ कि बता रहा हूँ, मैं इंजीनियर साहब बोल रहा हूँ, मैं फलाने बोल रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री साहब बोल रहा हूँ, या फलाने जी बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ, और जैसे हम करें मैं माता जी बोल रही हूँ, मैं प्रभु जी बोल रहा हूँ, तो ये हमारी वैष्णवता का ये सिद्धांत नहीं है। अपने को माता जी, अपने को प्रभु जी हम नहीं कह सकते। दूसरे हमें प्रभु जी कहें, माता जी हम कहते हैं चलेगा, तो हम अपने को इस शब्द, क्योंकि आप इसको जब कहीं साधारण भाषा किसी के पास जाएंगे वगैरह, मैं फलाने माता जी बोल रही हूँ, तो वो कहेगा कह रहे ये तो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, मैं प्रभु जी बोल रहा हूँ। जैसे कई बार सुनता हूँ, हाँ प्रभु, अरे मैं फलाने प्रभु जी बोल रहा हूँ। तो ये क्या, इससे हम सबको बचना चाहिए। एक तरह से ये भी गौशलता का एक बहुत बड़ा, यानी किसी प्रकार का, देखिए हम लोग बात क्या कर रहे थे कि क्षमा की बात कर रहे थे कि हमें किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रति दुराग्रह भाव नहीं रखना चाहिए। यह अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। और किसी भी परिस्थिति में भी उसके प्रति कहीं भी हम ये ना करें कि मैंने, चाहे वो, अभी मैं क्या बोल रहा था कि उच्च कोटि के का क्षमा वो है जो संतों ने बताया है, वो है कि हमें अतिशय नुकसान हमारा हो रहा है, फिर भी हम उस व्यक्ति के प्रति इतना क्षमाशील हो जाएं कि इस लोक में भी और आने वाले लोक में के प्रति, उसके प्रति हम दयालुता रखें। इसको क्षमा का बोला गया। और धृति का हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं कि धृति का मतलब सीधे सीधे हम लोग स्थिरता रखना, मतलब अपने को उद्विग्न कोई कर रहा है, हम अपने संकल्प के प्रति अगर हम ये कर रहे हैं कि नहीं, हमको पता चला कि अरे यार बहुत अच्छा करना है, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं काम नहीं कर पाया, ये तो ये भावना क्या है? ये धृति नहीं है। कोई कितना भी आपको उद्विग्न कर दे, आप कितना भी डिस्टर्ब करने का प्रयास कर दे, कितनी कोई परिस्थिति बन जाए, आपने जो संकल्प लिया है, जो कार्य करने के प्रति आप उत्सुक हैं, जो कार्य करने के प्रति आप तैयार बैठे हैं, वो उसमें आप संयमित बने रहें। और साथ में देखिए जो प्रपात ने क्या किया, हमें निर्बलों की रक्षा करने का मतलब ऐसा भाव है कि मतलब उसके प्रति संकल्पित रहना चाहिए। यानी हम कब, जब हम इसलिए कर रहे हैं कि क्षत्रियों को अत्यंत बसा देना चाहिए। कहने क्या हुआ, जो रक्षक है, अब मान लीजिए कह रहे कि उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। माने हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक चले गए
और कोई आतंकवादी चला आएगा, अरे नहीं हम तमन्नी को मारेंगे, ये तो हिंसा है, ये तो भगवान गीता में कहा है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हम क्यों आतंकवादी को मारेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो अपने धृति, उसका जो संकल्प है उससे वो क्या जा रहा है, अडिग हो जा रहा है, मतलब डिग जा रहा है, वह डिग नहीं बना नहीं रह रहा, वह डिग जा रहा है, यानी क्या हुआ, वो सही नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या, यानी वो दैवी गुण में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक का जो भाव है, जिस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो पहले तो हम लोग सबको विचार कर रहे हैं कि हम लोग को वास्तव में क्या, हम लोग जो शास्त्र का अध्ययन में कर रहे हैं, क्या उसका पर्पज, कल चर्चा भी थोड़ी सी हुई थी कि हम लोग उसका उद्देश्य क्या है। मैं सीधे सीधे उद्देश्य है कि मतलब हम अब देखिए, अभी मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं कि हमें अपने को प्रभु नहीं समझना चाहिए, अपने को माता जी नहीं समझना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए, मैं तो सेवक हूं। देखिए माता जी का मतलब क्या हुआ, हम लोग शक्ति के अवतार हैं। ये प्रभु जी लोगों का भाव क्या हुआ कि सारे के हृदय में प्रभु बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो जो हमारे इस्कान के अपने जो हमकोड़ी संप्रदाय के भक्त हैं, तो एक दूसरे को देखते हैं तो प्रभु बोलते हैं, उसके पीछे का राज क्या है, हम उसमें भगवान देख रहे हैं, लेकिन हम तो क्या है ना, हम कृष्ण नित्य दासा, मैं तो क्या हूं, दासत्व को प्राप्त किया हूं, और यही भावना हमारी दासत्व की बनी रहनी चाहिए। यानी तो इस प्रकार से हम दो तीन पॉइंट जो था हम लोग चर्चा, उसमें जो हम इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि चापलम, यानी उसमें भी देखिए इसको भी किसी में अनावश्यक बिगड़ता, जैसे कभी आप आए, अरे बताइए फटाफट क्या करना है, जल्दी बोलिए जल्दी, हमको बड़ी भागम जाना, वहां जाना वहां जाना है। तो ये भी एक जो स्टाइल है, ये भी बहुत गलत है। आप स्थिरता रखिए, आप चापलम यानी किसी कार्य के प्रति जो उतावलापन है वो मत दिखाइए, क्योंकि शांत, जब हम जानते हैं कि शांति ही हमारा जो अध्यात्म का स्थिरता जो है वही हमारे सत्वगुण का लक्षण है, तो हम इसके क्या होना चाहिए, हमको और चापलम होना चाहिए, यानी किसी भी कार्य के प्रति देखिए कार्य करने की इच्छा तो ठीक है, तीव्र है, लेकिन उस कार्य को प्रपात करते थे कि अच्छे ढंग से करने के लिए सोच विचार कर संयमित होकर के अपने सब कुछ व्यवस्था बना करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, यानी उतावलापन न दिखा करके स्थिर पूर्वक अच्छे से नियमित संतुलित होकर के। अब पता चला कि पोल्टे का समय हो रहा है, हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, अरे फटाफट 2 मिनट में करके हम खाली हो जाए, क्या करना है। तो ये स्टाइल बिल्कुल या सत्वगुण वाली नहीं है। आराम से हम बैठेंगे नहीं, हमको सेवा भेजनी, हम आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर सेवा हम करेंगे, शांति से करेंगे। ये क्या है, और चापलम, वो चापलम नहीं करे, बस समय हो रहा है जल्दी, अभी भाई गुस्सा करेंगे, फिर समय के पहले भेज देना चाहिए। अब पता चला कि उनको आधी बात तो उसी में भूल गए, आधा श्लोक भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो ये भी देखिए आध्यात्मिक एक एक पहलू जो अध्यात्म का है इतना महत्वपूर्ण है कि हमको, तो इस ये जो विशेष गुण बोला गया है, और सबसे अच्छा देखिए चैतन्य महाप्रभु के हिसाब कहा जाते हैं, हमें आचार विचार को अपने क्या करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, उतावलापन छोड़िए, और किसी प्रकार का जो क्या बोलते हैं दया की भावना अपने को रखना चाहिए, और अनावश्यक किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए, मत रखिए। बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दुर्भावना मत रखिए। कोई किसी का यहाँ दुश्मन नहीं है, कोई किसी का अहित नहीं चाहता है। जो भी हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं सबके हित के लिए प्रयास किया है, वो भी भगवान ने निमित्त बनाया है। तो इसके लिए ये नहीं कि हम आप पर कोई आसान कर रहे हैं, भगवान ने निमित्त बनाया है, प्रयास कर रहा हूँ, जब तक चलेगा चलता रहेगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी तो अच्छा है, चलता रहेगा। मैंने किसी पर कोई हम ना आसान कर रहे हैं ना किसी पर कोई वो कर रहे हैं, सीधे सीधे भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करिए। मैं अगर मैंने बिल्कुल से किसी का अहित हमारे मन में नहीं रहता, और क्यों रहेगा, किससे हमारी कौन सी दुश्मनी क्या है, किसी से रहेगा, मतलब किसी के इस प्रकार से भाव को रखेंगे तो निश्चित रूप से सब लोग साथ चलिए, अच्छा रहेगा। तो इसको मैं जो टारगेट हम लोग बनाए थे 8 मिनट 40 सेकंड का, ये जो 22 श्लोक है 8 मिनट 40 मिनट, देखिए इसको इसमें चलिए, हड़बड़ी में मत करिए, शांति से करिए। देखिए 2 बार प्रैक्टिस करिए, देखिए, क्योंकि देखिए अभी मैं नॉर्मल ही बोला था कि वो जो ना तेज बोला था ना, मैंने जी को सोच विचार कर देखा तो ऑटोमेटिक वो 8 मिनट 40 मिनट हो रहा था, और आराम से शब्दों का कहीं कहीं मान लीजिए रिकॉर्डिंग में कभी कभी कुछ हो जाए तो उसको हम लोग विचार कर सकते हैं। मैंने देखिए राग बनाने के कोई शब्दों को हम लोग बिल्कुल सेट भी कर रहे हैं, उसमें लिखा भी गया बोलते हुए, और ऐसा बड़े बड़े आचार्य भी कहते हैं कि इसमें कोई गलती भी नहीं है। अगर कभी राग जैसे हम लोग कभी कभी महामंत्र में भी चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग
तो देखिए, अगर हम कुछ हरे कृष्ण तो बोल तो हम कृष्ण ही रहे हैं, सुनने में लगता है कि हम कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने भाव की भी प्रधानता है, हम सबको भाव में भी रहना चाहिए। तो इतने अच्छे अच्छे ये 26 गुण हम लोग के हैं। अब इसको हम लोग कल के रिकॉर्डिंग में हम इसको पूरा करेंगे, फिर आगे एक बार जैसा विचार बनाया जाएगा। तो हरे कृष्णा कृष्णा एक बार फिर से श्लोक को देखिए, छोड़ने का मन नहीं करता। सही बताएं तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ और समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन समय सीमा भी रहती है, समय और भी कुछ अपने सेवा रहती है। तो अभी एक बार श्लोकों पर बोलने का मन कर रहा है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहम नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ वेदों के सार भगवत श्रीमद् भगवद गीता कीजिए, शिल प्रभुपाद जी कीजिए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।